अब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी करमांतर्नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार मैया यशोदा के घर में दास दासियों की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैया यशोदा अपने कन्हैया के लिए स्वयं दधिमंथन करती थी। यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्बंधने काले स्मरंतिम तान् गायतो। देखो, काम करते चलो नाम लेते चलो। मैया यशोदा दधिमंथन कर रही हैं, भगवान का स्मरण भी कर रही, भगवान का नाम भी ले रही हैं, गीत गा रही हैं। तो घर में कोई भी काम करो, भगवान का नाम लेते रहो, वो भी पूजा है। सब्जियां ठीक करो, अमनिया करो। हमारे यहाँ काटने को अमनिया कहते हैं, संतों में काटना नहीं कहते। काटना धाटना तो अपने यहाँ का शब्द नहीं है। सब्जी अमनिया कर रहे हैं, इतना नहीं कहते अमनिया, तो कह दो सब्जी को ठीक कर रहे हैं, सब्जी ठीक कर रहे हैं। अमनिया शब्द संतों में, काटना नहीं बोलना चाहिए। सब्जी काट रहे हैं, अरे सब्जी थोड़ी काटी जाती, सब्जी अमनिया अलग अलग की जाती। तो हर काम में रोटी बनाओ तो भगवान का नाम लो, काम करो। एक बार संत एकनाथ जी भगवान का स्मरण कर रहे थे और जिह्वा से पकड़े हुए थे, हाथ से जिह्वा को पकड़े हुए थे, शौच कर रहे थे। लौटे तो किसी ने देख लिया, भक्त ने, महाराज आप जिह्वा क्यों पकड़े थे? कहा जिह्वा का इतना अभ्यास है कि शौच करते समय भी ये भगवान का नाम लेती है। तो संत के शिष्य थे, अरे महाराज ये जिह्वा, ये तो शरीर का स्वभाव है ये सब कुछ करना, लेकिन मन का और जिह्वा का स्वभाव यदि भजन का अभ्यस्त हो गए हो तो शरीर अपवित्र रहता है, मन वाणी अपवित्र थोड़ी ना रहती। उस स्थिति में भगवान का नाम, प्रभु का स्मरण चलता। लेकिन ऐसा नहीं कि उसी स्थिति में सदैव चलने लगे ब्राह्मणी वृत्ति। एक सज्जन, एक माताजी थी, हमारी शिष्या थी, हमने पूछा मंत्र लिया है तो कुछ करते हो? कहा हाँ करते हो। मैंने पूछा क्या करते हो? माला दिया तुम्हें, मंत्र दिया, जाप करते हो? कहा मंत्र का जाप तो नहीं कर पाती लेकिन कुछ करती हूँ। मैंने पूछा क्या करते हो? आज जब तक नहाती हूँ तब तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर ते लोग उजागर। कुछ ना कुछ तो किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भाई जब ब्राह्मी वृत्ति हो जाए, आपकी चेतना ऐसी हो जाए तो कभी भी भजन करते रहो, अलग बात, लेकिन भगवान का भजन अलग से करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। संत कबीर जी कहते हैं ना, सारे जगत में आए हो तो जाना है। चलती चाकी देख के, आवागमन के चक्र को देख करके, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई नहीं बचा, सब गए। तो कबीर के पुत्र थे, कमाल कहा नहीं पिताजी संशोधन कीजिए, बचा। बोले कौन? चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठा, दो पाटन कील सहारे जो रहे
वो साबुत बच जाए। तो चक्की चलती है ना, तो चक्की के कील के सहारे जो गेहूं रह जाता है, अर्थात परमात्मा के सहारे जो रह जाएगा वो बच जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा के सहारे, कृष्ण के सहारे जो रह जाओगे वो जरूर बच जाओगे। तो निर्गुण निराकार भी कृष्ण, सगुण साकार भी कृष्ण और सगुण निराकार भी कृष्ण। सब जगह भगवान की कृपा है, भगवत कृपा है। तो कहने का तात्पर्य है कि काम करते चलो, नाम लेते चलो, हर काम में। भक्त रैदास हर काम में नाम लेते। तो अपनी वृत्ति को, अरे जब खाली बैठे तब तो भगवान का नाम लो। तो मैया सुंदर गीत गा रही थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बात बताऊं, मैया है तो बुढ़ापे में, कोई श्रृंगार भी नहीं कर रखा, लेकिन मैया के स्वरूप का अवलोकन कराया है सुखदेव जी महाराज ने भागवत में। परीक्षित जी को परीक्षित, देखो मैया यशोदा बुढ़ापे में भी। क्षौमंबासा प्रदुप कटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम, पुत्र स्नेहास्तन कचयुगम जात कंपम च शुभ्रो, रज्ज्वाकर्ष श्रम्भोच्चलत् कंकणे कुंडले चो, श्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालतीं निर्बंधो। बहुत सुंदर दिव्य साड़ी में मैया यशोदा है, गौरांग तन है, तनिक भारी शरीर है, दरिबंधन करती हैं तो रस्सी जब आगे पीछे होती है, तनिक परिश्रम से पसीने की बिंदु गौरांग तन में मोती के समान चमचमा रहे थे। बालों में विभिन्न पुष्पों का बना हुआ माला, वो संयोग से माला टूटा होगा। तन को स्पर्श करते हुए बच्चों को सावधान रखो भाई, अभी 10 से 20 लोग हो, ज्यादा लोग, बच्चों को शांत बैठाओ, प्यार से बच्चों को बैठाओ, शोर मत करें। अंग प्रत्यंगों को स्पर्श करते हुए पुष्प मैया यशोदा के चरणों में गिरे, मानो देववृंद पुष्प वृष्टि कर रहे हो। अच्छा, अब नवनीत निकलने ही वाला था, तब तक भगवान आकर के बढ़िया सुला रखा था मैया ने। भगवान आकर साड़ी पकड़ कर कहने लगे, मैया भूख लगी। मैया ने कहा, कन्हैया चलो मैं अपना दूध ही तुमको पिलाती हूँ। मैया बैठ गई और दूध पिलाने लगी। भगवान मुंह निकाल कर कहते, मैया एक बात पूछूं? एक नहीं अनेक पूछ। क्या पूछना चाहता? अच्छा ये बता कि तुझे लल्ला प्रिय है कि दूध? मैया कुछ करने लगे, अरे लल्ला कैसी बात करे, मुझे अपना लल्ला प्रिय है। खैर भगवान फिर से दूध पीने लगे। तब तक अंगीठी में दूध गर्म हो रहा था और दूध में आ गया उफान। मैया यशोदा ने कन्हैया को तुरंत उठा करके पटक दिया, बैठा दिया, दूध उतारने के लिए बैठी। अब भगवान कहने लगे, देखो मैया अभी कह रही थी दूध मुझे लल्ला प्रिय है, और लल्ला को पटक कर दूध उतारने चली गई ना। खैर अभी देखता हूं। और वहीं रखा था पत्थर लोढ़ा, उसी को उठाया भगवान ने। वो जो मटका था जिसमें दधिमंथन मिट्टी के होते थे, अब तो उनकी जरूरतें नहीं पड़ती, मशीन चल गई, वो सब उसी से निकला। तो उठाया वो पत्थर लोढ़ा, मारा टक से, मटका गया फूट, सारे आंगन में गोरस फैल गया। मैया यशोदा लौट के आई, देखा पूरी आंगन में वो सारा क्षीर सागर बना हुआ फैल गया।
मैया यशोदा ने कहा कन्हैया आज तुझे छोड़ने वाली नहीं। अब मैया यशोदा कन्हैया के पीछे पीछे सांठी लिए, छड़ी लिए, पकड़ने के लिए भाग रही। कहाँ 9 तो 11 भगवान। बड़ी प्रतियोगिता चली। आखिरकार भगवान ने सोचा संसार क्या कहेगा, भगवान खड़े हो गए। मैया ने सोचा हमने ही पकड़ लिया, भगवान पकड़वा दिया। मैया ने आवाज लगाया रस्सी लाओ, रस्सी आ गई। अब रस्सी में मैया कन्हैया को बांधने लगी। 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ी और रस्सी आई। रस्सी में रस्सी बांधकर फिर मैया ने बांधना शुरू किया, फिर 2 अंगुल छोटी। भगवान कहते मैया रस्सी में नहीं बनता मैं, भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति रूपी सूत नहीं, सूत्र में बंध जाता हूं। कलावा में कलावा बनवाते हो ना, भक्ति का कलावा। तो भगवान कहते हैं मैं रस्सी में नहीं, मैं प्रेम बंधन में बनता हूं। जहां प्रेम होता है वहां मैं बनता हूं। लेकिन बहुत देर तक बांधती रही। भगवान बंधे क्यों? भगवान बंध गए थे। भगवान को भेद बुद्धि अर्थात जीव के अंदर जब तक द्वैत भाव होता है तो भगवान नहीं बनते। द्वैत भाव समाप्त हो जाए तो भगवान बंध जाते हैं। भगवान बंधे, उखल में बांधा। मैया के आंगन में 2 वृक्ष हैं अमलार्जुन, उनके उद्धार करने के लिए जो कुबेर के बेटे थे, भगवान आज उन वृक्षों के रूप में जो कुबेर के 2 बेटे नलकुवर और मणिग्रीव हैं, उनका उद्धार करने के लिए बंधे हैं। मैया काम में लग गई। भगवान उखल को खींचते हुए गए, उन पर स्पर्श किया, दोनों वृक्ष धराशायी हुए। जो दोनों वृक्ष धराशायी हुए, 2 देव पुरुष प्रकट हुए और भगवान की सुंदर दिव्य स्तुति करके भगवान के सुंदर दिव्य धाम को चले गए। ये कुबेर के बेटे थे। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाय काय मद नाही। इनको अहंकार था, वो अहंकार बस आज उनका अहंकार समाप्त हो गया। देहाभिमान था, देह का अभिमान समाप्त हो गया। धनाभिमान था, वो धनाभिमान समाप्त हो गया। तो किसी प्रकार का धन के घमंड घोर, धन के घमंड घोर मन से तुम दूर करो। दौलत खजाना माल यही रही जाना है। थोड़ी सी जिंदगी है प्रभु नाम ध्यान धरो। जहां ते आए फिर वाही घर जाना है। तो लड़ाई और झगड़े का है कछु काम नहीं। काहे को किसी से तो ही वैर कर जाना है। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात। काहू को सताओ मत अंत मर जाना